धारणा के बाद हम लोग ध्यान के बारे में देखते हैं। तो ध्यान जो है इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और महर्षि पतंजलि ने इसको 7th स्टेप, अष्टांग योग में 7th नंबर दिया है, जो इंटरनल योग में आता है। तो 5 स्टेप जो बहिरंग योग के हैं, फर्स्ट 5, और इसके बाद 6 धारणा और 7th पर आता है ध्यान। धारणा में हम लोग क्या करते थे कि कोई एक विषय पर, कोई एक सब्जेक्ट पर अपने मन को स्थिर रखते थे। उसी स्थिर रखने की जो क्रिया है वो कंटिन्यूसली चलती रहे और मन एकाग्र हो जाए, उसको ही कहते हैं ध्यान। ध्यान की सीमा बहुत लंबी है। हम जिस अवस्था में, जिस विचार में अपने मन को स्थिर रखते हैं उसको ध्यान कहते हैं। अपनी वृत्तियों को भी एकाग्र रखना है, वो भी ध्यान है। और धारणा होती है वो 5 घड़ी यानी कि 24 मिनट का एक धारणा, वैसे 5 धारणा करनी है। उसी मुताबिक यहाँ पर 60 घड़ी यानी कि करीब करीब 24 और यानी 24 घंटे होते हैं, तब जाके ध्यान होता है। ध्यान के मेथड भी गोरक्ष मेथड में उनके 2 टाइप बताए हैं, एक सगुण ध्यान, दूसरा निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान का मतलब होता है कि जिस ध्यान का विषय त्रिगुणात्मक हो, अर्थात श्री विष्णु, अग्नि, सूर्य, कोई प्रतिमा, इसका ध्यान धरते हैं, उसको सगुण ध्यान कहते हैं। और सगुण ध्यान के भी 3 प्रकार है। एक पादस्थ ध्यान, जिसको पादचरण कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि ईश्वर के चरणों का, सद्गुरु के चरणों का ध्यान धरना। दूसरा है रूपस्थ ध्यान, अपनी आँखों को खुली रख के सूर्य को, चंद्र को, देवी देवता को, सद्गुरु का ध्यान करने के बाद बंद करना है और हृदय से उसी स्वरूप को दोबारा देखना, उसको बोलते हैं रूपस्थ ध्यान। और तीसरा आता है नखाग्र ध्यान, अपने सांस को स्थिर करते हुए अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने दोनों हाथ को अपनी नाभि के पास लाके पूरी प्रक्रिया को, दोनों अंगूठे जो हाथ के हैं वो ऊपर की ओर रहेंगे, और जिनका नाखून दोनों अंगूठे के हम देख सके, उस पर ध्यान करें तो उसको बोलते हैं नखाग्र ध्यान। तो सगुण ध्यान के 3 प्रकार हुए, पादस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और नखाग्र ध्यान। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है निर्गुण ध्यान। निर्गुण ध्यान का विषय त्रिगुणातीत होता है, परब्रह्म हो लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसको बोलते हैं त्रिगुणातीत। इसका 4 प्रकार है। एक नासाग्र, अपने नाक के अग्रभाग को देखना। भ्रुकुटी मध्य यानी कि 2 आँखों के बीच में देखना। तीसरा आता है मंत्र जाप। मंत्र जाप का मतलब सांस लेते लेते अपने मन में मंत्र बोलते जाना है। और चौथा है श्वास प्रश्वास, सिर्फ श्वास पे ही ध्यान देना है, सांस जाती है आती है वो। ऐसे 4 टाइप के निर्गुण ध्यान है। इनका स्वरूप और महत्व इनका क्या होता है, तो जितना हो सके उतनी परिपक्वता जब तक ध्यान में आ जाए तो ही हम समाधि की ओर पहुंच सकते हैं। इसलिए साधक जो होता है, योगी जो होता है, अपने ध्यान में निर्विचार यानी कि विचारों से रहित हो जाए, ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है। और जितना हो सके उतना धारणा में हम जब विचार करते थे तो विचार आते थे, वो विचार धीरे धीरे ध्यान में दूर हो जाते हैं। यानी कि ध्यान करना व्यक्ति
जिसके ऊपर ध्यान कर रहा है वो विषय और ध्यान की प्रक्रिया एक हो जाती है। ध्यान को हम लोग ये ध्यान योग के नाम से भी जान सकते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के 6th अध्याय जो होता है उसमें बताया गया है कि कैसे बैठना है। उसके मुताबिक ऐसा कहा गया है कि चित्त को, मन को स्थिर करना है, अपनी इंद्रियों के विषयों में से मुक्त होना है, एकांत होना चाहिए, जगह पवित्र होनी चाहिए, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है और मन को शांत करना है, शुद्ध हवा आती जाती हो, आसन आप कुश का यानी कि एक प्रकार का घास होता है, वो घास का आसन बना सकते हो और मन को स्थिर करना है। वो जगह ना तो बहुत ऊपर की होनी चाहिए, बहुत नीचे भी नहीं होनी चाहिए। और ध्यान के नियमित अभ्यास से धीरे 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 वैराग्य आता है, ईश्वर भक्ति बढ़ती है और मन की चंचलता दूर होती है। साथ साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है। हम लोग ओमकार का उच्चारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, श्वासोश्वास की क्रिया हमारी सक्षम बनती है, ब्लड सर्कुलेशन, अपना डाइजेशन और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इम्प्रूव होता है, अपने नेगेटिविटीज़ जो होती है वो दूर होती है, अपनी ब्रीदिंग सिस्टम एकदम नॉर्मल हो जाती है। और जिसमें ऐसा बोलते हैं अस्थमा हो, वाई या जिसको मेमोरी लॉस हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मन में प्रसन्नता आती है, अपने चेहरे पर स्मित रहता है और अपने नेचर जो होता है, अपना स्वभाव जो होता है सौम्य बन जाता है। साथ साथ अपना स्वस्थ जीवन और रोगों से दूर भी हो सकते हैं, अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं और अपने मन पर कंट्रोल ला सकते हैं, जिसके अभ्यास से हम निडर भी हो सकते हैं और अपना मनोबल जो है दृढ़ बनता है। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहते हैं वो आसानी से जा सकते हैं और ईश्वर प्राप्ति के द्वार पर वे पहुंच सकते हैं। इसीलिए ध्यान से यानी कि कंसंट्रेशन से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है और जीवन को हम जान सकते हैं और इसका मज़ा भी ले सकते हैं।